नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलवाही के नरार नवटोली गांव में पति के अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी की गला दबाकर हत्या। शव जलाने से ठीक पहले मौके पर पहुंची पुलिस, किया शव बरामद। कलवाही थाना क्षेत्र के इस्लामपुर में पुलिया के नीचे बोरा में बंधा हुआ अज्ञात युवक का शव बरामद। इलाके में फैली सनसनी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला राजस्व समन्वय समिति व राजस्व संग्रहण की हुई समीक्षात्मक बैठक। भेजा थाना की पुलिस ने रहुआ संग्राम पंचायत के नंदनपुर गांव से शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। मधवापुर के उतरा गांव में विधायक सुधांशु शेखर ने हेल्थ वेलनेस भवन का किया शिलान्यास। लगातार हो रही बारिश के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के कमला नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि। खुटौना सीएचसी में प्रसव के बाद महिला मौत मामले में परिजनों ने चिकित्सक पदाधिकारी के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। लापरवाही के कारण मौत का लगाया आरोप। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बहुजन समाज पार्टी ने दिया 1 दिवसीय धरना। प्रहलाद कुमार पूर्वे को बनाया गया अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन मधुबनी जिला संयोजक। और लगातार हो रही बारिश के बाद मधुबनी के विभिन्न जगहों पर नगर निगम के द्वारा करवाया जा रहा जल निकासी का कार्य। खबरें अब विस्तार से। कलवाही थाना क्षेत्र के नरार नवटोली से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आ रही है, जहां 2 बच्चे की एक मां को अपने पति के अवैध संबंध के बारे में जब पता चला और उसने विरोध किया तो पति ने उसकी जान ले ली, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वहीं मृतका के परिजनों के द्वारा स्थानीय थाना में इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद रात के 12 बजे स्थानीय थाना मौके पर पहुंची, जहां मृतका को जलाने से ठीक पहले पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस को देखते ही सभी ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। कलवाही थाना क्षेत्र के नरार नवटोली गांव में 2 बच्चे की मां गुंजा देवी को अपने पति के अवैध संबंध का विरोध करने पर हत्या कर दिया गया। विवाहिता के पति कौशल किशोर सिंह ने अवैध संबंध में पत्नी गुंजा देवी के द्वारा खलल डालने पर हत्या कर दिया। विवाहिता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि 15 लाख रुपए दहेज नहीं मिलने के कारण गुंजा देवी की बीते रात गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को जलाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी जानकारी गुंजा के मायके वालों ने कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार को रात के करीब 12 बजे सूचना दिया। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार तत्क्षण रात्रि गश्ती पदाधिकारी पुलिस अवर निरीक्षक अर्जुन कुमार एवं पुलिस बल को घटनास्थल पर जाने को कहा। कौशल कुमार सिंह व उनके परिजन और रिश्तेदार शव जलाने की कोशिश कर ही रहे थे कि उसी समय कलवाही पुलिस गश्ती गाड़ी की हेडलाइट को देखते सभी लोग शव को छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस ने गुंजा के पति कौशल के बहनोई के भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतका का शव जलाने के लिए 1 गैलन में रखे भारी मात्रा में किरासन तेल और बोरी में रखे चीनी बरामद किया गया। कलवाही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं परिजनों ने पति कौशल कुमार सिंह सहित ससुराल के कई लोगों पर दहेज में 15 लाख रुपए और पति के अवैध संबंध का विरोध करने पर हत्या कर शव जलाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि हत्याकांड का अनुसंधान किया जा रहा है।
इसको भी मीडिया पर डाल। फोटो भेजा कि हमने डेड बॉडी बरामद कर लिया। हम लोग डेड बॉडी के देखने आए हैं, मिले हैं। सब लोग साजिश के तहत पूरा परिवार मिलकर के इसको मारा है। बहुत दिन से इसको टॉर्चर कर रहा था पैसे के लिए। इसको भी मीडिया पर डाल। हत्या कर दिया, साक्ष्य मिटा रहा था। साक्ष्य मिटा रहा था मार करके। लड़की के पूरे शरीर में दाग है मारने का, गला में भी कुछ छेद दबा के मारा, वो भी दाग है। कहाँ कहाँ कौन डेड जगह बॉडी में हम लोग देखे थाना पर, सदर हॉस्पिटल को ले आई में। आपका नाम क्या है? श्याम बाबू। ये सब सारी घटना जो हुआ है ये दहेज के लिए किया गया है। लड़का पक्ष के जितने भी लोभी लालची है सारे वो घर के, वो दहेज के लिए मतलब आज 5-7 साल से लड़की को प्रताड़ित कर करके और हर हमेशा प्रताड़ित किए हैं। और प्रताड़ित करने के उपरांत इसको आखिर में लास्ट में इसको फांसी की सजा देकर, मैंने फांसी देकर के आखिर मार ही दिया। मैंने वो अपना वो कर्म पूरा कर लिया जो उसके मंसूबा था। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम है कि उसका पति का नाम है कौशल। अच्छा, नरार का रहने वाला है, जिला मधुबनी। मृतक का नाम है गुंजा कुमारी। अच्छा, कहाँ शादी हुई थी? नरार, कलवाही नरार। कलवाही। गिरफ्तारी है इसमें? गिरफ्तारी है। लड़का का जो बहनोई है उसका भाई गिरफ्तार किया गया। यानी सारा ये साजिश के तहत है। ये सारा रिश्तेदार उसका जमा था। आप कौन है? मैं लड़की का मौसा हूँ। क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। कहाँ मैं क्या हुआ लड़की का? चेचर वैशाली। जी। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस्लामपुर में पुलिया के नीचे एक कार्टून व बोरा में बंधा हुआ तकरीबन 40 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रथम दृष्टया बताया है कि पहले इस व्यक्ति की गला दबाकर हत्या की गई है, फिर इसको गोली भी मारी गई है। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे का पता चल पाएगा। वहीं शव के शिनाख्त के लिए पुलिस जुट गई है। कलवाही थाना क्षेत्र के इस्लामपुर 105 से 200 मीटर दक्षिण पुलिया के नीचे कार्टून व बोरा में बंधा अज्ञात शव बरामद हुआ। कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि सुबह कुछ ग्रामीणों ने पुलिया के नीचे एक कार्टून और बोरा में बंधा कुछ देखा तो शोर मचाने लगे, जिसकी जानकारी दूरभाष पर कलवाही के थानाध्यक्ष को दी गई। कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि घटनास्थल पर जब जाकर देखा तो उस बोरा से एक 40 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया। कलवाही के थानाध्यक्ष ने बताया कि पहले गला दबाया गया है, फिर गोली मारकर हत्या की गई है। कहीं दूसरे जगह से हत्या कर कलवाही के बगल पुलिया के नीचे शव को कार्टून व बोरा में बांधकर फेंक दिया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि अनुसंधान के बाद ही पता चल सकेगा कि हत्या कहां की गई है और अज्ञात शव किसका है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला राजस्व समन्वय समिति व राजस्व संग्रहण की हुई समीक्षात्मक बैठक। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला राजस्व समन्वय समिति एवं राजस्व संग्रहण की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। अतिक्रमणवाद की समीक्षा के क्रम में बेनीपट्टी में 83 व रेहका में 82 सबसे ज्यादा लंबित मामले पाए गए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अतिक्रमण के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ 100 समय निष्पादित करें। सभी सीओ अतिक्रमणवाद के मामलों को सरजमीनी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें। सभी डीसीएलआर को नियमित रूप से अंचलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। सभी सीओ को जल निकायों के अतिक्रमण को स्वयं चिन्हित कर उस पर अतिक्रमणवाद चलाकर अतिक्रमण मुक्त करने का भी निर्देश दिया। लोक सेवाओं के अधिकार की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों को निर्धारित अवधि में हर हाल में निष्पादित करवाना सुनिश्चित करें। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत आरोपित दंड को संबंधित अधिकारियों से ससम्मत वसूली भी करे। जिले के सभी पंचायतों में ठोस व तरल अवशिष्ट प्रबंधन को लेकर भी निर्देश दिए गए। उपस्थित अंचल अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दरबार में सबसे अधिक परिवाद भूमि विवाद से संबंधित होते हैं। भूमि विवाद के समाधान के लिए थाना दिवस को उपयोगी बताते हुए उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों में अधिकतर मामलों को भूमि की मापी करवाकर निष्पादित किया जा सकता है। इससे मामले न सुलझने पर अन्य कई विधि सम्मत कार्रवाई भी आरंभ की जा सकती है। ऐसे में थाना दिवस को प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि जिस अंचल में 2 थाने हैं
वहां पूर्व से चले आ रहे शनिवार के तय दिन में दोनों थानों के लिए पूर्वाहन और अपराहन का समय मुकर्रर करते हुए इसकी सूचना प्रदर्शित कर दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी अंचल में 3 थाने हो तो किसी अन्य दिन को उस थाने में आयोजित होने वाला थाना दिवस के लिए तय करते हुए जनहित में जन सामान्य को इसकी सूचना पहुंचाई जाए। वे स्वयं थाना दिवस पर थानों का औचक निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि नोटिस और तामिला जैसे कार्य समय से संपादित हुए हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादित करें। अभियान बसेरा की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इसके तहत एक भी पात्र भूमिहीन छूटे नहीं, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। दाखिल खारिज के लंबित मामलों की समीक्षा के क्रम में रहिका में 360, बासोपट्टी में 299, खजौली में 290 सबसे ज्यादा अंचल स्तर पर लंबित मामले पाए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि हर हाल में 100 समय दाखिल खारिज के प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करें। अनावश्यक रूप से लंबित रखने या रिजेक्ट करने पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अनुपस्थित सीओ मधवापुर से स्पष्टीकरण के साथ 1 दिन का वेतन स्थगित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता, डीपीआरओ, राजस्व शाखा के प्रभारी समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भेजा थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के रहुआ संग्राम पंचायत के नंदनपुर गांव में छापेमारी कर एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जहां गिरफ्तार किए गए तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ संग्राम पंचायत अंतर्गत नंदनपुर गांव से एक शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान सीतल सदाई के 48 वर्षीय पुत्र भरत सदाई के रूप में हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, एएसआई उमेश पांडे ने पुलिस बल के सहयोग से किया है। गिरफ्तार तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए।
पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा गांव में विधायक सुधांशु शेखर ने वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया। इसकी कुल लागत 75 लाख रुपए बताई गई है। उत्तरा गांव में विधायक सुधांशु शेखर ने हेल्थ वेलनेस भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण में 75 लाख रुपए की लागत लगाने की मंजूरी सरकार ने दी है। इस मौके पर उन्होंने इंजीनियर व संवेदक को कड़ी चेतावनी के लहजे में कहा कि वे निर्माण की गुणवत्ता के साथ किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी तरह की शिकायत की पुष्टि होने पर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। इसलिए एस्टीमेट के मुताबिक निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर संपन्न करने की हिदायत विधायक ने दी। जदयू अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, मुखिया प्रतिनिधि अनिल साहब, पूर्व जिला पार्षद श्रवण यादव, रघुवीर चौधरी समेत कई लोग मौके पर मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं जलस्तर में वृद्धि होने के कारण कमला तटबंध के भीतर बसे गांवों में बाढ़ को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्रों में हुए वर्षा लगातार के कारण मंगलवार को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में सुबह से वृद्धि हो रही है। नदी में जलस्तर में वृद्धि को लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। जलस्तर में बढ़ोतरी को लेकर कमला तटबंध के भीतर बसे गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि रविवार से लगातार वर्षा के कारण नेपाल के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। नेपाल सरकार द्वारा कई इलाकों में बारिश से बाढ़ की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। नेपाल से निकलने वाली अधवारा समूह की कमला नदी के जलस्तर में मंगलवार की सुबह से लगातार वृद्धि होने पर विभागीय अधिकारियों के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। तटबंध के भीतर बसे गांव इस्लामपुर, खैरामाट, टेढ़ा, डोडवार व ब्रह्मोत्तर के लोग अभी से ही भयभीत नजर आ रहे हैं। खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर व लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। इधर शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 मुकर्ररी टोल तटबंध के अंदर नदी किनारे बसे मोहल्ला पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भोला पासवान नामक व्यक्ति के घर के समीप पानी का अधिक दबाव देखा जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि बाढ़ के पानी के कम होने पर कटाव हो सकता है। गौरतलब है कि बीते वर्ष 13 जुलाई 2019 में कमला नदी में प्रलयकारी बाढ़ आई थी, जिससे कई तटबंध ध्वस्त हो गए थे। कई गांवों में बाढ़ से भारी तबाही मची थी। कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया था। दर्जनों लोग बेघर हुए थे। बाढ़ नियंत्रण विभाग के कनीय अभियंता मनोज कुमार ने बताया कि पानी तेजी से बढ़ रहा है। खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। स्थिति सामान्य है एवं विभाग के द्वारा सभी तटबंधों की निगरानी कराई जा रही है। पड़ोसी देश नेपाल में लगातार हो रही बारिश से कमला नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिस कारण कमला नदी के किनारे बसे लोगों को दहशत का माहौल बना हुआ है। बिहारी कुमार, जयनगर दुर्बार। इस बारिश से मतलब किसानों को बहुत ज्यादा फायदा है और यहाँ पे तो बाढ़ का क्षेत्र है। बाढ़ का भी पानी आ जाता है, उससे फसल में जब पानी घुस जाता है तो उससे और ज्यादा फायदा हो जाता है। यहाँ पे किसी तरह का इस बारिश से कोई नुकसान नहीं है किसानों को। और यहाँ पर अभी जो पानी हो रहा है उससे जो भी थोड़ा बहुत रुपाई नहीं हुआ है वो सब भी हो रहा है। और बाढ़ का जो पानी आएगा उस पानी से यहाँ के किसानों को जो फसल में जो जाएगा, क्योंकि पानी ज्यादा देर रुकता नहीं है, आकर के चला जाता है, तो उस पानी से और भी ज्यादा किसान को फायदा हो जाता है। उससे कोई
ये नहीं है, घाटा नहीं है किसानों को, यहाँ के किसानों को उस पानी से। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, सवार घर है मेरा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीते 28 जुलाई को खुटौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के बाद हुई महिला मौत मामले में कई चीजें सामने देखने को मिल रही है। धीरे धीरे यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां मृतका के परिजनों ने चिकित्सा पदाधिकारी व कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है, वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा भी काउंटर केस किया गया है, जिसमें कई लोगों को नामजद करते हुए बताया गया है कि लोगों के उकसाने के कारण अस्पताल परिसर में जानबूझकर तोड़फोड़ की गई है। खुटौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते 28 जुलाई को प्रसव के बाद महिला के मौत के अगले दिन सैकड़ों की संख्या में परिजनों तथा स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सीएचसी परिसर में शव को रख घंटों हो हंगामे के बीच मृतका की मां अनीता देवी ने चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर विजय मोहन केशरी व अन्य कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं अस्पताल में तोड़फोड़ व अन्य मामले में 15 लोगों को नामजद किया था, जिसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। अस्पताल प्रशासन ने राजनीति के तहत मृतका के परिजनों को उकसाकर अस्पताल में तोड़फोड़ व प्रदर्शन करने का आरोप लगाया है, जिसे मृतका वीना देवी व परिजनों ने सीएचसी के डॉक्टरों व नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल की तरफ से दर्ज प्राथमिकी को फर्जी बताया है। अच्छा, वहाँ पर जो आपने कुछ ऐसे लोगों को बताया है कि मुखिया, सरपंच तथा नसीम अहमद के द्वारा जो है हमको बुलाया गया और तब हमने जो है यहाँ पे प्रदर्शन किया, क्या सही, क्या सच है, क्या सच है? कोई नहीं गेले हमरा संग, हम अपने आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने नसीम अहमद का नाम लिया, मुखिया सरपंच का नाम लिया। नहीं, कुकरो नाम नहीं। जब जे हमार बेटी मर गेले आ तब जे हम असगर हमारा गार्जियन ने केना हम फिर हॉस्पिटल पर जेतिए तो हम चले। पर दबाव बनाया गया था किसी तरह का? नाम बोलवाना कि कोई दबा रखने छाल हमरा। दबाव दिया था आपके ऊपर? हाँ। कौन था वो जो नाम बुलवाना चाह रहा था आपसे? गौरव का नाम कहा ना? लोकहा गौरव। लौका का गौरव जी सर। क्या डिमांड है आपकी? हमारा डिमांड यही है कि 3 बच्चे हैं, उसका कैसे पालन पोषण होगा। हमें सरकार से यही गुहार है कि बच्चे के सब जो मुआवजा हो दे और ये डॉक्टर से भी दिलवाए। एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया? एसडीओ शासन तो दिया था, उस समय हम जा रहे थे एम्बुलेंस में लाश लेकर पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद हमसे बात ना हुई। कौन थे वहाँ पे मौजूद, क्या कहा उन्होंने? एसडीएम ने कुछ तो आश्वासन दिया होगा कि क्या मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या दोषियों पर कार्रवाई होगी? एसडीएम यही बोला जो आए और बच्चे को देखे मरे हुए हमको भेज दिया एम्बुलेंस में। प्रशासन जो है अस्पताल के, उनके द्वारा भी एफआईआर किया गया काउंटर में, जिसमें कुछ चुनिंदा नामों को भी नामजद किया गया है, जिसमें नसीम अहमद है जो कि एक समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी पत्नी है, उनका भी नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर ये बड़ा मुद्दा उठता है क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि उनके द्वारा जो है भीड़ को उकसाया गया और भीड़ को वहाँ पर एकत्रित किया गया। क्या मामला है इसमें? नहीं सर, ये गलत बात है सर। हम खुद गए थे, हमारे कोई आदमी तोड़फोड़ कुछ नहीं किया। नसीम बाबू हमें कोई नहीं ले गया, हम खुद अपनी मर्जी से गए, हम खुद ही गए और हमारे आदमी से कोई नहीं तोड़फाड़ किया सर। अगर तोड़फाड़ किए तो सीसीटीवी कैमरा है, उसमें दिखाओ हम लोग को, जो हम लोग का कोई आदमी तोड़फोड़ किया तो हम लोग। अस्पताल परिजनों के द्वारा लगाया गया आरोप की बड़ी लापरवाही है यहाँ के चिकित्सक पदाधिकारी और उनके जो कर्मी है अस्पताल में लगातार इस तरह का काम करते हैं। यहाँ भी एक मामला है जहाँ देख रहे हो कितना लाचार है। तो मैं मौजूद हूँ और यहाँ लौका थाना क्षेत्र के छोटा उड़वा दोनवाड़ी में, और बीते 28 तारीख को यहाँ जो है उमेश राम की पुत्री को खुटौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जाता है, जहां प्रसव के बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद जो है परिजन गुस्साए हुए हालत में बवाल काटते हैं। और आलम ये होता है कि प्रशासन जो है, अस्पताल के जो प्रशासन है, उनके द्वारा कई ऐसे निर्दोष लोगों को उसमें नामजद कर दिया जाता है। जैसे कि परिजनों ने बताया कि हमारे ऊपर दबाव बनाकर उनका नाम लिया गया, बुलवाया गया और हमारे मुंह से, क्योंकि उस वक्त जो है हम उस हालत में नहीं थे, उस होश में नहीं थे और उन लोग के द्वारा जो है इस तरह का
काम किया गया है। बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आ रही है अस्पताल प्रशासन के द्वारा कि इलाज के दौरान जो है कोताही और लापरवाही बरती जाती है। बताया जा रहा है कि अस्पताल रेफरल जरूर है, लेकिन वहां पर केस के जो है मेडिकल हिस्ट्री का कोई जानकारी नहीं लिया जाता है। पेशेंट के साथ पहले किस तरह का बीमारी है या उसकी क्या स्थिति है, बिना जांचे ही भर्ती कर लिया जाता है और ये आलम होता है कि स्थिति नाजुक हो जाती है। जब स्थिति नाजुक होती है तो उसको रेफर किया जाता है। बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। ये वही नौनिहाल है जिसके तुरंत जन्म लेते ही इनकी मां का जो है निधन हो गया है और मैं यहीं मौजूद हूं और कुछ जानकारी प्राप्त करूंगा। बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन पे आरोप लगा है कई मामलों को लेकर के एएनएम और जीएनएम के द्वारा जो है पैसे भी लिए गए और साथ में इलाज के नाम पे लापरवाही बरती गई है। घटना के बाद जो है मृतिका के चाचा के द्वारा जो है एफआईआर दर्ज किया गया, जहां चिकित्सक पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों के ऊपर किया गया है। इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ मामला है जब आपने एफआईआर दर्ज करवाया है, किनका नाम उसमें दर्ज कराया? मेरा नाम उदयराम हुआ, हम लड़की के चाचा है। हमारे बच्ची को वहाँ पे 12 बजे भर्ती किए थे। 2 बजे बच्चा मतलब नॉर्मल हुआ। उसके बाद 2 बजे के बाद हमारे बच्चे को ब्लीडिंग हुआ। उसके बाद कोई डॉक्टर कोई देखने कोई किया। उस बीच 7 बजे के आसपास वो डॉक्टर बोलता है यहाँ से ले जाओ, रेफर कर दिया मधुबनी के लिए। कोई दवा न दारू, अगर ब्लड जो जाने लग गया सही से इलाज होता तो हमारे बच्चे की जान नहीं जाता। इसलिए केसरी के लापरवाही से हमारे बच्चे की जान गई। दवा ने दारू किया, कोई दिक्कत हुआ तो गार्जियन को सूचना देना चाहिए, लेकिन गार्जियन को सूचना नहीं दिया और जबरदस्ती एम्बुलेंस में ठेल करके भेज दिया। कोई कागज नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, हम लोग को पता नहीं था। इसलिए हम क्या बोलेंगे इससे आगे। हमारे बच्चे को सिर्फ केसरी के वजह से जान गई। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और भी सवाल उठता है कि जब एफआईआर आपके द्वारा किया गया जी, तो वही प्रशासन जो है अस्पताल के उनके द्वारा भी एफआईआर किया गया काउंटर में, जी सर, जिसमें कुछ चुनिंदा नामों को भी नामजद किया गया है, जिसमें नसीम अहमद है जो उनकी पत्नी है, उनका भी नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर ये बड़ा मुद्दा उठता है क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि उनके द्वारा जो है भीड़ को उकसाया गया और भीड़ को वहाँ पर एकत्रित किया गया। क्या मामला है इसमें? नहीं सर, ये गलत बात है सर। हम खुद गए थे, हमारे कोई आदमी तोड़फोड़ कुछ नहीं किया। नसीम बाबू हमें कोई नहीं ले गया, हम खुद अपनी मर्जी से गए, हम खुद ही गए और हमारे आदमी से कोई नहीं तोड़फाड़ किया सर। अगर तोड़फाड़ किया तो सीसीटीवी कैमरा है उसमें दिखाओ हम लोग को, जो हम लोग का कोई आदमी तोड़फोड़ किया तो हम लोग। अस्पताल प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि ये अस्पताल का जो है जाली वाली सब तोड़ दिया गया है, काफी उपद्रव मचाया गया है, इसमें क्या कहेंगे? तो उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना, तो दिखाते हैं हम लोग कौन सा आदमी तोड़ा है। हम लोग उसको नहीं तोड़ा है, बाकी कौन तोड़ा है नहीं तोड़ा हम नहीं जानते सर। हम लोग को आदमी कोई नहीं तोड़ा है। हम लोग तो गए थे दर्द का एहसास के लेकर ना, हमारे बच्चे की जान गई। समय से अगर इलाज होता उसका तो हमारे बच्चे की जान नहीं जाती। ये अनीता देवी हैं और ये लगातार अपनी पुत्री के साथ थी वहाँ पर। कैसा क्या कुछ हुआ? 12 बजे गेलिए एतसँ हम बच्चिया के लऽ कऽ 12 बजे गेलिए, 2 बजे बच्चा भेले आ 2 बजे के बाद में जे से ई सब ध्यान नहीं दिअ लगले कि कते बजलिए जे दीदी ब्लड जाइ छै, देखियो ने हमरा बेटी के। हमरा तो की ने की होइए, हम केना करब की, या हमरा आदमी नहीं है, गार्जियन नहीं अछि कोई, तब जाके से सुइया मंगाओ। तो हम की कहलिए हमरा चान आबि गेल, मन खराब भऽ गेल। तो मन जे खराब भऽ गेलै तो अपने दिसन से बुझाइ सुइया लगौलकै। ओहिसँ आब आराम भेलै कि नहीं भेलै तू तखनो तक कहितै तो हम तो गार्जियन के मंगबैतियै। हमर गार्जियन और नहीं रहा गाम पर, तब 2 सास पुतोह गेलहुँ। आपका जो एक बार बयान आया था जब आप वहाँ पे धरने पे बैठी हुई थी, तो आपने लगाया आरोप एएनएम जीएनएम पे कि उनके द्वारा पैसा मांगा गया था। 800 रुपया। हाँ, तो 800 क्या हुआ? बच्चे के पैदा होने के बाद खुशी से मांगा या इससे पहले डिमांड किया? खुशी से मांगलकै तो तैयो नहीं कहलिए, तैयो जिद कलकै तो 600 रुपया एक गोरे लेलकै, 200 एक गोरे लेलकै, 800 रुपया भेलै आ एक बेर 100 रुपया सुइया ले दिलिए। इलाज के दौरान डॉक्टर मौजूद थे या सिर्फ एएनएम जीएनएम था?
आ ई जे छै केसरी साहब से अपना अंठा देलकै तब ने हमर बेटी मरलै। ई जे ध्यान देते तो हमर बेटी मरतै। आ जब लाट फॉर्म पर भऽ गेलै तऽ हमरा 7 बजे रेफर कऽ देलकै। हम कहलियै हम केना करबै, धए के कानऽ लगलियै, बजऽ लगलियै, अब केना करब, हम नहि करब, हमर बेटी केना ने केना करै अछि, पिटाइ अछि, केना करब। आ तब जे छै से हमरा पुतोहूके भेज देलक खाना लऽ हमर पुतोहू चलि गेल, बुझै छलै से हम बोक भऽ गेलियै तऽ हमरा नहीं चढ़िए, नहीं चढ़िएगा तुम, नहीं चढ़िएगा, चढ़िए। हम कहलिए आब हम केना करबै, हम असगरे जेबै, डॉक्टरो सब नहीं गेलै, कतबो आशा रहे दीदी चलो हमरा बेटीके ठीक भऽ जे मांगथिन से हम देबनि, से करबनि, चलो तऽ हमरा संगे। हम तऽ बौक भऽ गेल ने तऽ हम खुटनामे भर्ती करबैतियै ने, जतऽ से हेतै, देह बेचने है, डीह बेचने है, जे करितियै से नहीं केलक। आ हमर बेटी लाट फॉर्म पर तऽ कनी दूर जाइत हमर बेटी मरि गेल। हमर बेटी मरि गेल, मारि देलकै तब ने, मोड़े पर भऽ गेलै तब कहलकै जाय ला। बच्चा के पैदा होने के बाद कितना देर के बाद रेफर किया गया? 5 घंटा बाद। 5 घंटा बाद? जी सर। हाँ 5 घंटा। तब तक इलाज चल रहा था या नहीं? नहीं, तब तक इलाज नहीं चलूलक। ब्लीडिंग चलने के बाद कुछ उसका इलाज हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, वहाँ पर जो आपने कुछ ऐसे लोगों को बताया है कि मुखिया, सरपंच तथा नसीम अहमद के द्वारा जो है हमको बुलाया गया और तब हमने जो है यहाँ पे प्रदर्शन किया, क्या सही, क्या सच है, क्या सच है? कोई नहीं गेले हमरा संग, हम अपने गेले। आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने नसीम अहमद का नाम लिया, मुखिया सरपंच का नाम लिया? नहीं, कुकरो नाम नहीं। जब जे हमर बेटी मरि गेले आ तब जे हम असगरे हमरा गार्जियन ने केना हम फिर हॉस्पिटल पर जेतिए तो हम चले। पर दबाव बनाया गया था किसी तरह का? नाम बोलवाना कि कोई दबाव रखने छाल हमरा। दबाव दिया था आपके ऊपर? हाँ। कौन था वो जो नाम बुलवाना चाह रहा था आपसे? गौरव का नाम कहा ना? लोका गौरव। लोका का गौरव। अच्छा, ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो 3 बच्चे हैं, ये सब क्या बेटा बेटी क्या? वही 2 बेटी है, दोनों बेटी है, वो बेटा। ये वो मासूम बच्चे हैं जिनका जो है माँ का साया इनके ऊपर से उठ गया है और ये देख रहे हैं कितना विवश है। शायद इस उम्र में माँ का जो है प्यार मिलता, ममता मिलता और उनके साये में ये लोग खेल पाते, लेकिन एक डॉक्टर की लापरवाही से इनकी माँ का ममता का साया इनके आंचल से छीन गया। छोटे लाल गौतम। कहाँ घर हुआ? जिला खीरी, लखीमपुर, उत्तर प्रदेश से। हाँ। शादी कब हुई थी आपकी? 7 साल। 7 साल पहले आपकी शादी हुई? हाँ, 7 साल के पहले। 2 बच्चे हुए? हाँ। तीसरा बच्चा के लिए आपने मायके भेज दिया? हाँ, तीसरे के लिए मायके भेज दिया हमने। तो फिर कैसे क्या स्थिति बन पड़ी है? आप अभी तो जानकारी आपको प्राप्त होगी, क्या कुछ मामला? जानकारी क्या, जब बच्चा हुआ तो हमारी 2 घंटे तक तो बात होती रही। 2 घंटे के बाद में मेरी बात नहीं हुई। आखिरी बार क्या बात हुई आपकी पत्नी से? आखिरी बार हमारी बात हुई है 4 बजे, बस 4 बजे से फिर मेरी बात नहीं हुई। क्या मतलब, क्या लगा बात करने को, क्या लगा स्थिति गंभीर है या नॉर्मल है? नहीं, जब बात किया तो सही बात किया, सब ठीक ठाक था? सब ठीक ठाक था। अचानक ही बिगड़ गया? अचानक। कहाँ ये गलती कहाँ लग रही है, किस वक्त किस जगह पे गलती लग रही है जो इस तरह का? गलती तो हमें अस्पताल ही से लग रही, डॉक्टर की लापरवाही में मेरी घर चली गई है। जो है आपका क्या मतलब, बच्चों को अपने साथ रखेंगे? अब बच्चे जब तक यहीं रहेंगे, हम अकेले हैं, ना मेरा माँ है न बाप है, इनका कौन परवरिश करेगा? अभी 6 दिन का बच्चा हुआ। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से और प्रशासन से क्या मांग है आप लोग को? अब मांग क्या है, हमारे बच्चन की परवरिश होना चाहिए और डॉक्टर को थोड़ा ना थोड़ा सीख जरूर देना चाहिए। तो ये थे मृतिका वीना देवी के पति, जिनका आरोप है कि अस्पताल की जो डॉक्टर है उनके द्वारा लापरवाही बरती गई और मृतिका का मरने से पहले बात हुआ था तो स्थिति स्थिर थी, लेकिन अचानक जो है उनका जो निधन की खबर आई तो हस्तब्ध हो गए और इन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से इस तरह का मामला सामने आया है। केसरी मार दिल के, केसरी ककरो जाए छे हॉस्पिटल तो नहीं दवाई दे है, चिरकन नहीं किछो दे है, अपना कुंडी पर रहे छे, बुझलिए और कथी कहब। और केसरी आई जो कहे तोड़ फाड़ केलके, कोई नहीं तोड़ फाड़ केलके, वो अपने केलके तोड़ फाड़ सब चीज। 15 आदमी को नामजद किया गया है, इसके ऊपर एफआईआर किया गया है। केसरी बहुत अथी है, गजदार आदमी, सब बात करे छे केसरी। हमहू बच्चा के लग गलिए, हमरो बच्चा के अजा क देते, नाक मुंह पूरे खोखैर देलके।
हम नहीं रहती अथी तो हमारो बच्चा मर जैती। आप लोग इलाज करने के लिए जाते हैं तो हाँ। क्या कमी वहाँ पर क्या कमी क्या पाई जाता है? कमी कैंची भोंक देने रहा हमरा वो मेमिनिया आर के तो दांत तोड़बे आब। कैंची भोग दिया गया था। तो हमरा भेजल दवाई लो आ हमरा बच्चा का अथी कह देने रहे। इसके लिए आपके द्वारा कोई कार्रवाई किया गया कि नहीं? इस तरह का जब भी मामला आया एकरा करू न करवाए एकरा डॉक्टरी से छोड़ो वही हॉस्पिटल से ओकरा अथी कह दियो दोसर एती। क्या नाम है आपका? हमर नजराना खातून। गुलकुन देवी। क्या मामला है? सर बच्चा जन्मल बड़ चिकन बड़ बढ़िया हम तखन कागज पत्र बनबे ले जाइ छलिए खून दवाई हमरा भेजे छले ततऽ जाइ छलिए हम कहै छलिए से दीदी एहिमे का दवाई अहाँ किया न दै छियै तऽ कहै छलै कि एहिमे का दवाई सधि गेलै तऽ हम कहै छलिए हम पैसा लऽ कऽ नहि आयल छियै तब अहाँ दवाई दियौ जे पैसा हेतै से हम देब तब अपन प्राइवेट से अपन आनि कऽ दै छला कि तैयो जबरदस्ती हम एकरा दवाई से हम दिबै छलिए। देलाके बादमे एकरा खूनझारी भऽ गेलै बहुते ब्लड जाय लगलै खून जाय लगलै। हाँ बीना देवी के जात 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 हम ओकरे लए ठाढ़ भेल छियै तो हम तै पर की कहलिए से दीदी जे अते ब्लड जे जाय छै। अभी जो आपने कहा कि प्राइवेट से दवाई लाकर देती थी तो उसके लिए पैसा भी लिया था आप लोगों से? 800 रुपया हम चल गेलिए तब। अच्छा मतलब हम कहलिए बच्चा जे भेलै ना तऽ एकरा से रुपया मांगे छले जे बोल वहाँ नानी छियै तो हम कहलिए कि जे नहीं दीदी गरीब दुखिया लोग छै जे एकरा से पैसा नहीं लियो अहाँ जे बड़ जिद करबै ने तो हम एकरा गार्जियन से दिया देब हम गार्जियन के मंगा देब गार्जियन नहीं छै अखनी हमरा लग। अच्छा वहाँ पर जो है कर्मचारियों के द्वारा कैसा बर्ताव किया गया आप लोग के साथ? किस तरह का ट्रीटमेंट किया गया आप लोग के साथ? 3-4 गो दीदी सब बात बर्ताव कैसा लग रहा था? जो एएनएम जीएनएम थे उनका कैसा बर्ताव था आप लोग? तकर बाद में हमरा भेज देलकै। कैसा बर्ताव था? आप लोगों से किस तरह से बात कर रहे थे? नॉर्मली बात कर रहा था या डांट फटकार कर रहा था? सीरियस में बात करे सीरियस में डांट फटकार कर? हाँ बहुत जे खून जा लगले ना तो एकरा से जे पेशेंट से जे पूछे चलिए मुंह बजबे न करे। समय लग गया ये जो बता रहे ब्लीडिंग का टाइम था कितना देर तक लग गया? 5 घंटा लग गेले जबरदस्ती एम्बुलेंस में धऽ देलकै तै पर हम डॉक्टर के कहबो केलिए केसरी डॉक्टर के यो डॉक्टर साहब अहाँ जे पानी चढ़ा देलिए उनटले ने दवाई के लिए ने दारू के लिए अखनी हमरा गार्जियन नहीं छे से हमरा गार्जियन के आबऽ दिए तब हम जेबे मधुबनी जे जेबे तो हमरा कागज पत्र हमरा कहाँ देलिए कागज पत्र हमरा दिखाओ। अच्छा क्या मतलब क्या करना चाह रहे हैं? कहना चाहता है यहाँ 12 बजे पेशेंट भर्ती हुआ 2 बजे बच्चा हो गया 2 बजे के बाद में जी 5 घंटा जो लापरवाही से डॉक्टर दवा हुआ नहीं किया तब पेशेंट खत्म हो गया ना मार के और मुझसे जब लाटफार्म हो गया तब जबरदस्ती 5-7 को देवी के डॉक्टर अपने जबरदस्ती एम्बुलेंस में डाल के भेज दिया। भेजना डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम गांधी चौक राजनगर बाजार एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस पुराना LIC कैंपस खादी भंडार मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर
जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ। राज्यव्यापी आह्वान पर मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बहुजन समाज पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने अपनी मांगे रखी। समाहरणालय के समक्ष बहुजन समाज पार्टी के द्वारा राज्यव्यापी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित की गई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष घूरन सदाई ने की। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि राजेंद्र साफी, जिला प्रभारी पलटन राम संबोधित करते हुए कहा कि देश व प्रदेश अनुसूचित जाति, आदिवासी एवं समाज के कमजोर वर्गों पर जुल्म, अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मणिपुर सहित हरियाणा व अन्य प्रदेश इसका ताजा उदाहरण है। वहीं जिलाध्यक्ष पंडित पुराण सदाई ने कहा कि आज भी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन मुहैया नहीं कराई गई। दमनगों के द्वारा गरीबों के बस्ती को गुजारा जा रहा है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांगे रखी गई। देश व प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व समाज के कमजोर वर्गों पर हो रहे जुल्म, अत्याचार पर रोक लगाने, परिवारों को वास के लिए 5 डिसमिल जमीन मुहैया कराने व 5 वर्षों से बसे हुए जिस जगह पर उस जमीन के बासगीत का पर्चा दिए जाने, साथ ही सभी तरह से मिले पुष्पाधारियों को दखल कब्जा दिलाने, तारीख को शराबबंदी कानून से मुक्त किया जाए व नाजायज तरीकों से फंसाकर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाया जाए। मधुबनी जिला सहित बिहार के सभी जिलों में हरिजन शब्द से संचालित सभी तरह के शिक्षण संस्थानों व सामुदायिक भवनों का नाम अनुसूचित जाति रखा जाए। सभी अनुसूचित जाति टोलों मोहल्लों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी वंचित परिवारों को दिया जाए। मधुबनी जिला अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के हत्यारे व बलात्कारों को फांसी की सजा दी जाए और मधुबनी जिला अनुश्रवण समिति अनुमंडल प्रखंड व थाना में बसपा प्राधिकारी का नाम सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाए। अभी तो ये अंगराई है, आगे और लड़ाई है, तो ये अंगराई है, आगे और लड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रोजी रोटी दे न सके, बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आप जो धरना पर हैं, आपकी क्या मांगे हैं? बहुजन समाज पार्टी, ये हमारी मांग नहीं, हमारी पार्टी का जो वैलोज है, जो संविधान है, उसके तहत और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया है, उसी के तहत आज हमारी पार्टी पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। उसी के दरमियान आज हम लोगों ने मधुबनी जिला समाहरणालय के समक्ष अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। कि देश एवं प्रदेश में आए दिन अनुसूचित जातियों, जनजाति, महिला एवं अल्पसंख्यकों पर बहुत ही विडम्बना पूर्वक अत्याचार हो रहा है। जैसे अभी आपने मणिपुर का घटना देखा, दिल दहला देने वाला घटना था, लेकिन वहां पर बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोले उस घटना के बारे में। हम मांग करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से वहां की बीजेपी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और वहां पर माननीय राष्ट्रपति, हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि इतना घिनौना घटना वहां पर हुआ है। और सेम वैसे ही घटना अभी आप फिलहाल देखे होंगे चैनल के माध्यम से हरियाणा में हुआ है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हमारी मांग है। और दूसरा में है कि सभी भूमिहीन परिवारों को बास के लिए 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। देखिए, ये मैं नहीं कहता, सरकार का कानून है, जो सरकार
जो भूमिहीन परिवार है किसी समाज से हो उनको बात के लिए 5 डिसमिल जमीन देना चाहिए। पर दुर्भाग्यवश नीतीश की सरकार, महागठबंधन की सरकार आज तक किसी गरीब को जमीन देने का काम नहीं किया, बल्कि उजारने का काम किया है। हम घोर निंदा करते हुए आज मांग करते हैं कि यह सरकार सिर्फ कागज पर ही न चले, जमीन पर भी गरीबों को जमीन देकर काम करे और सभी तरह का जो पर्चाधारी है, भूदान वाले हैं, सीलिंग एक्ट के हैं, अन्य भी जो पर्चाधारी है वो मर गया, लेकिन आज तक सरकार उसको दखल कब्जा नहीं करा सका। ये हमारी मांग है। और हम ये भी मांग करते हैं कि वर्षों से जिस जमीन पर जो गरीब बसे हुए हैं भूमिहीन, सरकार उसको वास्तविक पर्चा अभिलंब बनावे, ये हमारी मांग है। और एक महत्वपूर्ण मांग मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मधुबनी जिला सहित बिहार के तमाम गाँवों में एक शब्द, जिस शब्द पर माननीय बाबा साहब अम्बेडकर ने रोक लगाया वो असंवैधानिक है, हरिजन शब्द। ये कई गांव में हमने घूमा, हरिजन दलान है, हरिजन सामुदायिक भवन है, हरिजन स्कूल के नाम पे है। हमने मांग किया जो सरकार अविलंब इस शब्द पर रोक लगावे और उन तमाम शिक्षण संस्थानों का नाम, सामुदायिक भवनों का नाम अनुसूचित जाति रखा जाए, ये भी हमारी मांग है। और छठा मांग हमारा है, 5वां मांग है कि सभी अनुसूचित जाति के साथ साथ दबे कुचले के मोहल्लों को जो सरकार कहा जो हम उसको मुख्य सड़क से जोड़ेंगे, आज तक ऐसा नहीं हुआ। बहुत से ऐसे गांव है जो आज भी जाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो सभी महादलित बस्तियों को, अनुसूचित जाति बस्तियों को सरकार मुख्य सड़क से जोड़े। छठा मांग हमारा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, देखिए 2015 के इधर जितने भी हमारे गरीब वंचित समाज है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, सरकार द्वारा कहा गया इनका कोटा फुल हो गया, इनको नहीं मिलेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, जिनके पास मकान है उन्हीं को सरकार इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास दे जा रहा है। इसीलिए हमने मांग किया जो जांच करके जो ऐसे लाभार्थी हैं उनको सरकार अविलंब प्रधानमंत्री आवास योजना मुहैया कराए और दिया जाए। 7वां मांग है हमारा, मधुबनी जिला अंतर्गत अनुसूचित जातियों के ऊपर आए दिन जो हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, जैसे हमने जयनगर का आपको जिक्र किया, आप दोनों साथी हैं, कलवाही का जो घटना हुआ, दोहरी हत्याकांड पति पत्नी का, इन तमाम चीजों में जिला प्रशासन ने क्या किया नहीं किया ये किसी को जानकारी नहीं है। ये भी हम मांग किए जो वैसे मुजरिमों को सरकार फांसी की सजा के लिए यहाँ पे जो है उसको लिखें। और अंतिम मांग हमारा 8वां है कि मधुबनी जिला सहित मधुबनी जिला अनुश्रवण समिति में, क्योंकि प्रत्येक जो सर्वदलीय पार्टी है इनका अनुश्रवण समिति एक कमेटी होती है, जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुजन समाज पार्टी, हम राष्ट्रीय पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, फिर भी हम लोगों को उस अनुश्रवण समिति में किसी भी पदाधिकारी को यह प्रशासन शामिल नहीं किया। तो ये भी हमारा मांग है कि उस समिति में हमारे पदाधिकारियों को शामिल करे, चाहे अनुमंडल अनुश्रवण समिति हो, प्रखंड अनुश्रवण समिति हो या थाना अनुश्रवण समिति हो, जिला सहित ये तमाम 8 सूत्री मांग है। और इन्हीं मांगों को लेकर आज हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे समाज के ऊपर विभिन्न तरह का समस्या है और उस समस्या को निदान के लिए हम लोग डीएम साहब के यहाँ सब आज पानी बरसते हुए आए हैं और बड़ी बड़ी दूर से लोग आए। ये समस्या हमारा कैसे समाधान होगा? आज बताइए कि गांव में जहाँ हम लोगों के अत्याचार बलात्कार बढ़ता जा रहा है, सरकार कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। किसी गरीब का जमीन है और वो जमीन जो है कोई दखल किए हुआ है, प्रशासन को कहता है कि मेरे पास साबुत है और वो जो है दमंग आदमी को कोई साबुत नहीं है, उसको दखल नहीं होने देता। प्रशासन को कहता है, वो भी कहता हम क्या करें, टाइटल में जाइए। ये अन्याय होता है। अभी भारतमाला की रोड सड़क जो बन रही है, निर्माण किया जा रहा है, जो भू अर्जन पदाधिकारी ले रहे हैं, उसमें कितने भी टोला जो है महादलित के मुसहर समाज लोगों का जो घर है उस सारे घर जा रहा है। उसको किसी को पर्चा मिला हुआ है, किसी को नहीं मिला हुआ है। जिसको पर्चा बना हुआ है उसको कहता है मुआवजा नहीं देंगे। जब सरकार रसीद देती है उसका मौजूदगारी लेता है और उसका नेट पर चढ़ा हुआ है, सारा खतियान बन चुका है, कहता है कि बिहार सरकार की। अरे भाई, बिहार सरकार की जमीन सर्वे के टाइम में था, 95 में आपने सेटलमेंट किए हैं, आपने पर्चा किए हैं, अब साल रेंट ले रहे हैं, अब कहते उसका मुआवजा नहीं देंगे। घर बनाए हुआ है लोग कितना शानदार से, उसको कह रहे हैं तोड़ देंगे। आज गरीब देखिए कि भूखे मर रहा है और उसके लिए कह रहा है कि तुम जाओगे तो अपना जमीन खोजो। कहाँ से हम जमीन देंगे, मेरे पास जमीन नहीं है। और ये सारी समस्या को लेकर हम लोग आए हैं
और याद रखिए कि अभी अकाल पड़ गया, गरीब को मजदूरी नहीं मिलता है, पानी की असुविधा है, बोरिंग है, बोरिंग का लाइन दिया है खेत में, लेकिन वहाँ पर बिजली का मोटर नहीं दिया जा रहा है, सिंचाई नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारी समस्या इसको लेकर के हम लोग आज धरना दिए हैं। जय भीम, जय। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक ढाका पवन जायसवाल ने अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन के मधुबनी के जिला संयोजक के पद पर प्रहलाद कुमार पूर्वे को मनोनीत करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कई जानकारियां दी। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन मधुबनी जिला संयोजक प्रहलाद कुमार पूर्वे तथा जिला सह संयोजक पवन कुमार साह एवं विनोद साह को मनोनीत करते हुए 30 अगस्त तक वैश्य समाज के प्रबुद्ध लोगों से विचार विमर्श कर मधुबनी जिला के सभी विधानसभा एवं नगर निकायों में प्रभारी सह प्रभारी चयन कर सूची प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। चयन में वैश्य समाज के सभी उपजातियों की भागीदारी का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह बातें मधुबनी प्रवास के क्रम में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक ढाका पवन जायसवाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सितंबर माह में मधुबनी जिला में वैश्य समाज का जिला स्तरीय बैठक आयोजित होगा, जिसमें जिलाध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष सहित सभी प्रखंड, पंचायत, नगर निकायों में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की कमेटी को गठित करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज वैश्य समाज की आबादी 27% होने के बाद भी राजनीतिक भागीदारी राज्य में मात्र 9% है। ऐसे में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में वैश्य समाज के निर्वाचित वार्ड, पंच, पंचायत समिति, मुखिया, उपमुखिया, सरपंच, उप सरपंच, जिला पार्षद, प्रमुख, उप प्रमुख, नगर निकायों के सभापति, उप सभापति, नगर निकाय के वार्ड आयुक्त सहित सांसद, विधायक विभिन्न चुनाव में द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे उम्मीदवार की सूची को सूचीबद्ध करने का कार्य अंतिम चरण में है। नवंबर 2023 में दरभंगा, तिरहुत, सारण प्रमंडल स्तरीय जन प्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा दिसंबर 2023 में सभी वैश्य समाज के प्रतिनिधियों का कार्यक्रम पटना में आयोजित की जाएगी। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। बीते 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश के कारण मधुबनी शहर के कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं जल जमाव की स्थिति पर तत्परता दिखाते हुए नगर निगम के द्वारा लगातार सफाई का कार्य कराया जा रहा है, जिसके तहत शहर के विभिन्न जगहों पर जहां भी जल जमाव की स्थिति हुई है वहां नाला सफाई समेत पानी की निकासी की जा रही है। मधुबनी नगर में बीते 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं इसको लेकर मधुबनी नगर निगम के द्वारा साफ सफाई का कार्यक्रम किया गया। इसके तहत चभट्टा चौक, मुरली मनोहर तालाब के समीप, शिव सागर तालाब, शंकर चौक, तिलक चौक, मोमीन टोला, बाटा चौक, इसके अलावा विनोदानंद झा कॉलोनी, इन सभी जगहों से नगर निगम द्वारा जल निकासी करवाई जा रही है। इसके अलावा राज कैनाल, स्टेशन परिसर, चकदह गुमती से भी जल निकासी का कार्य लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।